अपनी रोजी चलाने के लिए वह पास के जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने की सोचता है और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया जंगल में। वह एक पेड़ काटने की कोशिश करने लगा। पेड़ तो कटा नहीं, पर उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। सतिया निराश होकर वहीं बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। अब तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा, न ही कोई काम मिल रहा है। हे भगवान, तू ही बता अब क्या करूं? तभी उसे गजानन की बात याद आ गई कि जब भी जरूरत हो सच्चे मन से पुकारना। गजानन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने जैसे ही आंखें खोली, मुस्कुराता हुआ गजानन उसके सामने था। कहो, कैसे याद किया? कोई काम नहीं मिल रहा। सोचा था कि लकड़ियां काटकर बेच दूंगा, पर मेरी तो कुल्हाड़ी ही टूट गई। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद क्यों करूं? सतिया अपने झोले में से कुछ निकालने के लिए हाथ डालता है तो गजानन उसे रोकता है। अरे बाबा, तुम्हारे चनों से मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास चने हैं? मुझे सब पता है। इस धरती के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। तुम कल जो कुर्ता पहनोगे उसका रंग क्या है? अरे तुम ये छोड़ो, मुझे भूख लगी है। जरा आसपास जाकर देखो, कोई फल मिले तो ले आओ। यहाँ तो कोई फल का पेड़ नहीं है। उस दिशा में जाओ, और हाँ, थोड़े नहीं ज्यादा लाना। तब तक मैं तुम्हारी समस्या का हल ढूंढता हूँ। सतिया अपना थैला उठाकर उस दिशा की ओर चल देता है। गजानन पेड़ के पास जाकर उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सतिया झोले में फल लेकर आता है तो झट से उससे झोला लेकर, अरे वाह, ये तो बड़े रसीले दिख रहे हैं। गजानन ने एक चुटकी बजाई तो टूटी हुई कुल्हाड़ी ठीक हो गई। लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक हो गई। वह थोड़ी दूर बैठकर फल खाने लगा और सतिया उस कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारने लगा। सतिया के बहुत कोशिश करने पर भी पेड़ नहीं कट पाया। रुक जाओ, ये पेड़ आसानी से नहीं गिरेगा। सतिया रुक गया। फिर गजानन ने चुटकी बजाई और पेड़ अपने आप गिर गया और लकड़ियां कटने लगीं। लो, तुम्हारा काम हो गया। मैं जानता हूँ तुम भगवान हो। मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ। मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। कण कण में मैं हूँ। बस तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाते। जो भी मुझे पुकारता है, मैं उसका हूँ। सतिया गजानन को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब से तुम लकड़ियों का ही कारोबार करोगे। इसी से तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी। जैसी आपकी इच्छा। पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे अरे, घबराओ नहीं। ये प्रकृति है और इसकी रक्षा करना, इसे संवारना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं समझा नहीं, बताइए मुझे क्या करना होगा? एक पेड़ काटने के बदले तुम्हें 2 लगाने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। जो ये बात कभी भूले तो तुम्हारा कारोबार नहीं चल पाएगा। सतिया हाँ में सिर हिलाता है। उसे इस तरह घबराया देखकर गजानन जोर से हंसता है। तुम जादू देखोगे? जादू? हाँ हाँ, जादू। गजानन उसके सामने अपना एक हाथ आगे करके खाली हथेली दिखाकर मुट्ठी बंद करके खोलता है तो उसमें से एक गुलाब का फूल निकलता है। सतिया देखता ही रह जाता है। ये लो, ये मेरे दोस्त, मेरा मतलब तुम्हारे बेटे के लिए मेरा प्यार है, उसे दे देना। सतिया दोनों हाथों से उस फूल को ग्रहण करता है। आपकी बहुत बहुत कृपा गजानन। एक और जादू देखोगे? सतिया हाँ में सिर हिलाता है। गजानन के अपनी सूंड पर हाथ फेरते ही वह एक बहुत बड़े गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गया। जब भी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले, उसकी मदद जरूर करना। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई और पुकार रहा है। कहकर वह फूल तेजी से घूमते हुए उड़ गया और आसमान में उड़ते उड़ते आंखों से ओझल हो गया।